एक बार एक बुजुर्ग, घर में लड़ाई हो गई, बहू बेटे लड़ने लगे। अब पत्नी नहीं थी उनकी, उम्र हो गई थी 70-75 वर्ष। तो एक दिन देवी जितनी चढ़ाई महाराज महाकाली उन पर, अब अपने पति पर नाराज हुई। बहुत दिन हो गए, देखते देखते मुझ पर सेवा नहीं होती। एक काम करो, यहाँ बहुत अच्छा वृद्धाश्रम खुला है, 20-25 हजार जो रुपए जाएंगे जाएं, इनको वहां भेज दो। कम से कम अपने वृद्धों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, यहाँ हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब लड़के ने भी कहा ठीक है। वो कोई बहुत पुराने एक वृद्धाश्रम था शहर का, नामचीन, वहां गए। अच्छी अच्छी संस्था थी जहां अनाथ बच्चों का भी अच्छा खुला हुआ था, वृद्धों का भी था। अब बेटा छोड़ने गया, पिताजी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सारे लोग मिलेंगे, यहाँ आप अच्छे से देखभाल भी होगी आपकी, यहाँ लोग आपको अच्छे से रखेंगे और उसका हम हर महीने पैसा भेजेंगे। जब त्योहार आएगा आपको आने की जरूरत नहीं, हम ही आ जाएंगे आपके पास आपसे मिलने, आप भले मत आइए, यहाँ रहिए। पिता ने भी कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम खुश रहो। पिता आ गया। अब जैसे वृद्धाश्रम में उस संस्था में प्रवेश किया तो वहां का जो मैनेजर था उस वृद्ध को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बातचीत होने लगी जैसे कि बहुत पुराने मिले जुले हैं। मैनेजर से कहा मैं रहने आया हूँ, मुझे कमरा चाहिए। तो मैनेजर उन्हें कमरा दिखाने के लिए इंगित करता है कि वो वाला कमरा आपके लिए अच्छा है, वो वाला देखो। तो लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा पिता कभी इस वृद्धाश्रम में आया नहीं और ये मैनेजर तो ऐसे बात करे जैसे बहुत पुराना जानकार हो। आज लड़के ने जाकर पूछा, मैनेजर साहब आप मेरे पिता को जानते? बोले इन्हें क्यों नहीं जानूंगा, यही पहले ऐसे इंसान थे, आज से 18-19 वर्ष पूर्व एक 5 साल के बच्चे को ये गोद लेने के लिए आए थे, धर्मपति पत्नी दोनों। इनके कोई बालक नहीं था, उस गोद लिए बालक को ये लेने हमारे यहाँ आए और बड़ी मिन्नतों से ये लेकर उसे गए। इसलिए हमें याद है, इनका नाम आदि यहाँ पर अंकित है। इन्होंने इस ट्रस्ट को बहुत सारा दान भी दिया है, जिसकी वजह से यहाँ सब कार्य चलते हैं। तो इनको क्यों नहीं जानेंगे। अब तो पैरों तले जमीन खिसक गई उस बालक के, जिस माता पिता ने इस अनाथ को सनाथ करके सबका हकदार बना दिया और उसी बालक ने उस पिता को वही पहुंचा दिया जहां पर वो था। उसने तुरंत फोन किया अपनी पत्नी को, मेरे पिता कहीं नहीं रहेंगे, मेरे पिता मेरे घर में रहेंगे। लौट कर ले आया अपने पिता को। पर ये दयनीय स्थिति, अगर नहीं पता होता तो वहीं रहते हो। वो कैसी संतति जो अपने माता पिता से भी ऊब जाए, वो कैसा सुख जो आपके अपनों से अलग कर दे। माता पिता कोई आपसे सुविधाएं नहीं चाहते, उनको प्रेम चाहिए कि हमारे अपने हमारे बच्चे हमसे 2 चीजें मीठा बोल लें, प्रेम कर दें, बस इतना ही। उन्हें ना आपकी सुख सुविधाएं चाहिए ना और कुछ चाहिए। लेकिन जो अपने वृद्धों की कदर नहीं करता, वो ना तो कभी सामाजिक हो सकता है, ना कभी भक्त हो सकता है और ना वो कभी इंसान हो सकता है। इसलिए अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखें। केवल बोलने से नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं, हम तो अपने माता पिता को ही भगवान मानते हैं, सत्संग मानते हैं, सब वही हैं। ऐसे बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा निरादर करते हैं माता पिताओं का। केवल वाणी में नहीं रहना चाहिए, आपके कर्म में अपने आप अपने माता पिता की सेवा दिखनी चाहिए, वही सेवा है। और आज महाराज सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।